श्रोतागण, सती का शरीर तो अग्नि में भस्म हो गया था, परंतु उनकी आत्मा, जो स्वयं आदिशक्ति थी, अनंत थी, अमर थी। युगों बाद वे हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्मी। इस बार उनका नाम था पार्वती। पार्वती बचपन से ही कैलाशवासी शिव के प्रति भक्ति भाव रखती थी। वो फूल चुन चुनकर शिवलिंग पर चढ़ाती और हर सुबह एयूएम नमः शिवाय का जाप करती। एक दिन नारद मुनि आए और उन्होंने बताया, देवी, आप पूर्व जन्म में सती थीं। शिव को पुनः पाने के लिए आपको कठोर तप करना होगा। पार्वती ने संकल्प लिया। वो वन में चली गई, तप करने लगी। पहले केवल फल, फिर केवल पत्ते, और अंत में निराहार रहकर वर्षों तक ध्यानमग्न रही। देवताओं को भी आवश्यकता थी कि शिव विवाह करें, क्योंकि तारकासुर नामक असुर का वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही संभव था। इसलिए कामदेव को भेजा गया, ताकि वह शिव के ध्यान को भंग करें और उन्हें पार्वती की ओर आकर्षित करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण छोड़े, पर शिव का ध्यान अडिग रहा। जब कामदेव की कोशिशें बढ़ी, शिव ने तीसरी आंख खोली और अग्नि की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। परंतु पार्वती का तप, उनकी भक्ति, वो महादेव के हृदय को पिघला गई। शिव स्वयं उनके पास आए और बोले, देवी, तुम्हारा तप और प्रेम असफल नहीं जाएगा। मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। अब विवाह की तैयारी हुई। वो विवाह श्रोतागण, ब्रह्मांड का सबसे भव्य उत्सव था। देव गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और शिव बारात लेकर हिमालय पहुंचे। बारात में फिर वही अद्भुत दृश्य, भूत प्रेत, गण, योगी, आर्षी, सभी शिव के साथ। विवाह के कुछ समय बाद देवताओं पर संकट आया। देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत पाने के लिए। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। पर मंथन के आरंभ में ही समुद्र से निकला कालकूट विष। वह विष इतना प्रचंड था कि सृष्टि का अंत निश्चित था। सभी देवता शिव के पास आए और बोले, महादेव, केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं। शिव ने बिना विलंब किए विष पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष नीचे न उतरे। वह विष उनके कंठ में रुक गया और कंठ नीलवर्ण हो गया। इस प्रकार महादेव नीलकंठ कहलाए। युग बीतते गए। अंधकासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया। उसका वरदान था कि वह केवल अपनी मां के हाथों मरेगा। वो माता पार्वती को प्राप्त करना चाहता था, परंतु उन्हें मां के रूप में पहचानता नहीं था। देवता असहाय होकर शिव के पास पहुंचे। शिव ने एक विशाल धनुष उठाया और एक ही बाण से तीनों